हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं डेली यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट लाती हूँ और इसमें गाइडेंस भी होती है। कैसे आपको जर्नी को आगे बढ़ाना है इसके बारे में भी बताती हूँ, इनर वर्क की गाइडेंस होती है। और साथ ही साथ अगर आप कहीं पर स्टक हो तो आप पर्सनली भी पेड कॉल लेकर मुझसे बात कर सकते हो, अपनी एनर्जीज़ पता कर सकते हो, डीएम की एनर्जीज़ पता कर सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कहीं पर स्टक हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नी पर गाइडेंस लेकर अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी आज डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की। तो डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी मुझे आज यहाँ पर पिक हो रही है, एक्चुअल में यहाँ पर मुझे 2 ग्रुप ऑफ डीएफ्स की एनर्जी आज पिक हो रही है। एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने डीएम को चेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। डिवाइन फेमिनाइन अभी भी डीएम के पीछे भाग रही हैं, मतलब एक तरह से वो डिवाइन जो उनको साइंस दे रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं और कंटिन्यूटी में हर एक चीज़ को मतलब बार-बार डीएम की ओवरकम करने के लिए मतलब डीएम को ही बहुत ज़्यादा चेस किया जा रहा है। सपोज़ अगर आपको पेन भी हो रही है, अगर आपको डीएम ने सेपरेशन में डाल दिया है, आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, फिर भी आप डीएम को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो। ये ग्रुप ऑफ डीएफ्स ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी जर्नी पर, या उनको रास्ता नहीं मिल रहा, या मैं इनको अगर मानूँ तो ये न्यू अवेकनिंग या मिड ऑफ द जर्नी की डीएफ्स हो सकती हैं। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो इस टाइम पर डीएफ्स बैलेंस स्टेट में भी हैं, वो भी इस टाइम पर डीएम को बहुत ज़्यादा मेंटली चेज़ कर रही हैं। मेंटली चेज़िंग की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ़ एक रोमांटिसिज़्म की जर्नी नहीं है, ये एक डीपर लेवल का सोल कनेक्शन है। तो जितनी देर आप 3D की वेसल के पीछे भागते रहोगे, अपने डीएम को चेज़ करने में अपना वक़्त वेस्ट करोगे, उतना ही आपका यूनियन डिले होता जाएगा। जितना आप अपने आप को स्टेबल करके फ़ोकस हो जाओगे अपनी ग्रोथ की तरफ, मतलब ये डीएम मतलब क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी अवेकनिंग हुई है, इन सारी चीज़ों को छोड़कर यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करना है। आपकी चीज़ें जो भी अभी तक इम्बैलेंस हुई हैं, आप दोनों के बीच में, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए ओवरथिंक कर रहे हो, जजमेंट्स बना रहे हो। आपने अपने मन में एक ऐसी जजमेंट क्रिएट कर ली है जिसकी वजह से कि आपको अब थोड़ी-सी माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ। आप खुद के माइंड के ट्रैप में आ चुके हो। देखो, माइंड का ट्रैप क्या होता है, जब हमारा माइंड हमें बार-बार बोलता है कि चेक करो अपने डीएम की प्रोफाइल को या डीएम को स्टॉक करो कि कैसे उनकी अभी अवेकनिंग हुई है या नहीं, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं थर्ड पार्टी के साथ इनका फिर से रिकंसिलिएशन तो नहीं हो गया, या फिर से इनकी अच्छी तो नहीं चल रही। ये सारी क्या है, ये लो वाइब्रेशनल एक्ट्स हैं, या इसको हम जजमेंट की एनर्जी भी बोल देते हैं। मतलब खुद से ही आप चीज़ों को मतलब अपने माइंड में क्रिएट करते जा रहे हो, ऐसी डीएफ की आज एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ये वो डीएफ्स हैं जो कि अपने ऊपर काम तो स्टार्ट कर चुकी हैं, बट यहाँ पर फिर भी कभी न कभी डिसबैलेंस हो जाती हैं इस वजह से, मतलब कि डीएम की 3D की चीज़ों को देख कर के बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस की एनर्जी में आ जाती हैं कई बार। यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डीएम को कंट्रोलिंग नेचर से बाहर निकालिए। मतलब एक तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा डीएम को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो, तो कंट्रोलिंग नेचर को आपको छोड़ना पड़ेगा। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपका डीएम अभी भी 3D में थर्ड पार्टी में स्टक है, तो उनको आपको किसी भी वे में इस कनेक्शन के बारे में या इस डीपर लव के बारे में रियलाइज़ेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है इनर वर्क पर फ़ोकस करना और अपनी जो हीलिंग्स हैं उसको करना। अब मैं बात करूँगी, अगर आपके डीएम इस टाइम पर 3D में भी स्टक है ना, तो दैट इज़ ओनली कि आप अपने ऊपर फ़ोकस कर सको। यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा भी है डीएफ का, जो कि इस टाइम पर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने घर की हो सकती हैं, पेरेंट्स की हो सकती हैं, बच्चों की हो सकती हैं। तो एक ग्रुप ऑफ डीएफ ऐसी हैं जो कि मतलब इनर लेवल पर बहुत हायर कॉन्शियसनेस में अब पहुँच रही हैं।
ये वो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जिन्होंने कम से कम यहाँ पर मैं बात करूँ तो मिनिमम 6 ईयर से 3 ईयर से या 1 ईयर से बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है या कर रही हैं। ऑलरेडी आपने अपना सोल पर्पस को अचीव कर लिया है। आप डीपर लेवल पर अपना सोल पर्पस करने लगे हो। आपने अपनी चीज़ों को समझा है कि मुझे किस तरफ बढ़ना है। हाई वाइब्रेशंस में आप आए हो और जो डीएफ्स अभी भी हाई वाइब्रेशंस में नहीं हैं, मेंटल चेज़िंग उनकी खत्म नहीं हो रही है, तो उनको मेंटल चेज़िंग के लिए खत्म करने के लिए बोला जा रहा है। अदरवाइज़ आपके डीएम कभी भी 3D एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएँगे, क्योंकि आप ही अभी माइंड की एनर्जी में हो। माइंड होता है 3D, ओके? तो मतलब हमारा जो सोल होती है वो 5D की होती है और जो हमारा माइंड हमें मैनिपुलेट करता है या हमें धोखे में रखता है कि यस हमारा ट्विन फ्लेम है, हमारे पास आना चाहिए, जो भी जिस भी तरह की सिचुएशन है, वहाँ पर आपको अपनी ट्रू वैल्यू को समझने की ज़रूरत है और अपने 3D के डीएम के पीछे ये चीज़ों को एनालाइज़ नहीं करना या जजमेंट नहीं पास करना कि ये तो अ, अवेकन नहीं हो रहे, मैंने इतना अपने ऊपर काम कर लिया, ओके? अभी तक अगर डीएम किसी भी वे में अवेकन नहीं हो रहे हैं, ये अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँ, तो जब पूरी तरह से मैं भी अपने ऊपर फ़ोकस करी थी, तभी जाकर डीएम को ये चीज़ें रियलाइज़ हुई थी। तभी जाकर डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। जब तक भाग रही थी, तब तक डीएम को कभी भी इस चीज़ों का रियलाइज़ेशन नहीं हो रही थी क्योंकि उनको कहीं न कहीं चेज़िंग एनर्जी भी रिसीव होती थी। और जो कि उन्होंने खुद बताया। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बता रही हूँ कि एक्चुअल में जब उनको डीपर लेवल पर पता होता है ना कि आप चेज़ कर रहे हो, आप उनके पीछे भाग रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो और या तो एक कारण होता है यूनिवर्स ही ऐसा प्लान बना देते हैं, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि आप इसको और ज़्यादा ट्रिगर करो। डिवाइन फेमिनिन के जो ट्रिगर्स हैं ना, वो इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन भी एक तरह से बहुत स्टक एनर्जी में होती है। बहुत ज़्यादा नीडीनेस, इमोशनल डिपेंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा डीएम को याद करती है, डीएम के लिए क्रेव करती है। तो यहाँ पर इस एनर्जी से मेन आपको बाहर निकलना है। एक ट्रू जो एक मैजिशियन की एनर्जीज़ होती है, जो कि हर एक चीज़ अपने लिए मैनिफेस्ट करता है, उसकी एनर्जी में आपको पहुँचना है। डीएम की यहाँ पर एनर्जी में बात करूँ तो डीएम को यहाँ पर आपके साथ एक ऐसा डीपर लेवल का सोल कॉन्ट्रैक्ट एक महसूस हो रहा है कि उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं इस टाइम पर कि जो आपसे मिलने के बाद उनको 3D में लेसन मिले हैं, वो उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब आपको तो लग रहा होगा कि नहीं 3D में तो डीएम खुश है, 3D में तो वो थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय कर रहा है, 3D में तो कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही, बट एक्चुअल में ये इल्यूज़न है। उनकी सोल उनको बता रही है, उनकी सोल उनको ये चीज़ें समझा रही है कि आपको जो भी चीज़ें हैं, वो कैसे क्रिएट करनी है। जैसे कि उनकी सोल की तरफ से उनको बार-बार पुश दिया जा रहा है, उनकी हायर सेल्फ उनको आपकी तरफ पुश कर रही है। आपकी भी अब हायर सेल्फ आपको बार-बार ये मैसेज देती है कि आपको किस वे में आगे बढ़ना है, किस वे में अपने आप को आगे बढ़ाकर काम करना है। डिवाइन टाइमिंग एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना जो डीएस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, तो उनका डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा नियर है। आपका यूनियन इतना ज़्यादा क्लोज़ है कि अगर आपके डीएम पहले आपके साथ ये चीज़ें महसूस करते थे कि हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा ऊँच-नीच का मतलब भेदभाव या कास्टिज़्म या फिर रिलीजियस या किसी भी तरीके का अगर डीएम के मन में ऐसा कोई भी भाव था, तो ये चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब डीएफ एक बहुत ज़्यादा काम करते-करते थक थक जाती है ना, जो हाइली अवेकन डीएफ होती हैं, वो इस टाइम पर अपने आप को टोटली सरेंडर कर चुकी होती हैं डिवाइन को। तो सिंपली उस टाइम पर डीएम को ये चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट होती हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या चीज़ें खोई हैं। और सोल कॉन्ट्रैक्ट की रियलाइज़ेशन होना, ये सब चीज़ें मतलब उनको अगर पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, तो अब उनके लिए ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती हैं। उनके लिए अपनी सोल की आवाज़ सुनना मैटर करता है। ये उन डीएम की एनर्जी हो सकती है जो ऑलरेडी एक तरह से डिवाइन के द्वारा पूरी मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं या फिर डिवाइन ही उनको ये जद्दोजहद करवा रहे हैं, अपनी सोल की कॉलिंग को सुनने के लिए या फिर हायर सेल्फ की आवाज़ को सुनने के लिए। अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर इंटेंस केमिस्ट्री को फ़ील करते हैं वो आपके साथ। डीएम उस केमिस्ट्री के कारण ही आपकी तरफ एकदम से पुश महसूस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आपको वो चेज़ भी कर रहे हैं।
ये जो हाईली अवेकन डीएफ्स हैं, टोटली बैलेंस्ड हैं, सरेंडर्ड हैं गोड पर, उनके डीएम इतना इंटेंस केमिस्ट्री को फ़ील कर रहे हैं, पैशन को फ़ील कर रहे हैं, आपके लव की इंटेंसिटी को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनको समझ आ रहा है कि जितना केयर, जितना अफेक्शन आपने उनको इस रिलेशनशिप में दिया है, उतना किसी ने नहीं दिया। तो डेफ़िनेटली एक अनफिनिश्ड बिज़नेस का भी उनको यहाँ पर रियलाइज़ेशन है कि हमारा कोई ना कोई ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हमें पूरा करना है मिलकर। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है। मैं जैसे बता रही हूँ कि कुछ डीएर्स इस टाइम पर सोल पर्पस भी कर रही हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके डीएम भी आपको उसी सोल पर्पस में जॉइन कर लें। ये सोल पर्पस आपका दोनों का हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है? और अब आप एक तरह से चीज़ों को होल्ड बैक कर रहे हो। डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से होल्ड बैक कर रही हैं, अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करने देना चाहती। डीएम के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल नहीं रहना चाहती। ये वो डीएस हैं जो कि सरेंडर्ड हैं, जो कि डिवाइन अलाइनमेंट में हैं, इनका इनर यूनियन अचीव हो चुका है। सोल मर्जिंग आपको महसूस हो रही है। सोल की आपकी जो एक तरह से इनर मैस्कुलाइन और यिन और यांग की एनर्जी है, वो मैं यहाँ पर बैलेंस होते हुए देख रही हूँ। आने वाले टाइम में जो डीएस अनस्टेबल हैं, चेज़िंग में हैं, उनकी भी एनर्जी शिफ्ट होगी। ये जो एक्चुअल में क्या हो रहा है, आने वाले जो मतलब कम से कम मैं बोलूँगी कि 31st ऑफ मई का तक का जो टाइम है, ये आपके लिए ह्यूज शिफ्ट को लेकर आएगा, बिग शिफ्ट आने वाला है। मैसिव रियूनियन तो होंगे ही, मतलब आपका अगर जो भी स्टेज पर आप हो, अगर आप चेज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपका इनर यूनियन की तरफ या डिवाइन यूनियन की तरफ आपको पुश किया जाएगा। आपका डिवाइन यूनियन जब हो जाएगा तब आपको इनर डीएम और डीएफ एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा। उसके बाद ही 3D में आपका यूनियन, मैरिज या जो भी आप कमिटमेंट चाहते हो वो आपकी फुलफिल होगी। और जो डीएस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, स्टेबल हैं, सरेंडर्ड हैं, उनके लिए तो डेफ़िनिटली आपके डीएम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ कि काम करना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं निभाते थे पहले, तो अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना चाहते हैं। अब उनको पुश करेंगे डिवाइन यूनिवर्स कि अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, जिस मिशन के तहत ट्विन फ्लेम बनाए गए हो तुम, अपनी स्पिरिचुअलिटी को हाई करो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप कुछ काम करो। आने वाले टाइम में आप कुछ एनजीओ की हेल्प करते हुए मुझे दिख रहे हो, कुछ डोनेशंस करते हुए दिख रहे हो या ऑलरेडी आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपके डीएम भी आने वाले टाइम में आपको जॉइन करेंगे। और डेफ़िनेटली आप एक हायर जो मैनिफेस्टर होता है एक, जो अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से होल्ड करके मतलब कमांड अपने हाथ में लेकर अपनी चीज़ों को क्रिएट करने में जो लगा रहता है, वो होता है मैजिशियन। तो आपकी ये एनर्जी है इस टाइम पर, डीएफ की। यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम्स हो, देखिए राधा कृष्ण का कार्ड आया है ना, तो लवर्स का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आप पास्ट टाइम लवर्स भी हो। आप बहुत सारे जन्मों से एक-दूसरे के साथ मिलते आए हो, बहुत सारे जन्म आपने एक-दूसरे के साथ बिताए हैं, या मैं ये कहूँ कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपने बहुत ही अच्छे से लाइफ़ को मतलब कि अपनी लाइफ़ जर्नी को कंप्लीट करते हुए आपने मदर अर्थ को भी बहुत कुछ दिया है। जो डीएफ्स चेज़िंग में हैं, उनके लिए गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आपको 3 मैजिक्स पर काम करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। जो डीएफ्स बहुत ज़्यादा अ, अनस्टेबल हो जाती हैं, चेज़िंग में चली जाती हैं या थर्ड पार्टी को रिलेट कर माइंड में कुछ ऐसे ख़्याल आते हैं, तो सिंपली अपने थॉट्स को अच्छा करो, अपने वर्ड्स को अच्छा करो और अपने कर्मों को अच्छा करो। सबसे इम्पोर्टेंट ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है? ये जो भी आप किसी के लिए अच्छा करोगे, वो कहीं न कहीं लेटर और सूनर आपकी लाइफ़ में अच्छी चीज़ों को घटित करेगा। और अगर आप किसी की लाइफ़ में थर्ड पार्टी हो, तो आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग टू यू कि आप अपनी एनर्जीज़ को वहाँ से लो और अपने डिवाइन की तरफ एनर्जीज़ को लगाओ। अगर आप किसी की लाइफ़ में थर्ड पार्टी होने का काम कर रहे हो, तो आपको नहीं करना है, चाहे ये ट्विन फ्लेम का बैच ही क्यों ना हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी कभी नहीं कहती कि आप किसी के लिए थर्ड पार्टी का काम करो। अगर सपोज़ आपके डीएम मैरिड हैं या वो किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, तो आप उनको किसी भी तरीके से ये चीज़ें बार-बार उनको अगर बोल रहे हो कि अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ रिस्पेक्टिव, क्योंकि मेरे पास ऐसे सेशन आते हैं कि मैम मेरा हस्बैंड
मतलब जैसे खुद का कार्मिक है, मतलब सपोज़ आपका हस्बैंड कार्मिक है और आपके डीएम हैं, तो मैं डीएम को कब तक मिल जाऊँगी? मतलब इतनी ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर। ये मैं एक मिथ आज तोड़ देती हूँ आप सभी का, कि अगर आपको लगता है ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ़ 3D यूनियन में आकर मैरिज और रोमांस करने की है, तो आप बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और अगर किसी की मतलब सपोज़ किसी की आपके डीएम हैं, आपका काउंटर पार्ट है, ठीक है? आपको समझ आ गई ट्विन फ्लेम जर्नी की, बट आप फिर भी उस ऑब्सेशन से, उस अटैचमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने का कोई मतलब नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको आज़ाद होना सिखाती है, ना ही कि फिर से पिंजरे में कैद होना। ओके? मीन्स आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपके अंदर की अच्छाइयों को निखारता है, ना कि आपको फिर से एक तरह से इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए बोलता है कि येस, आप फिर से उसी 3D में स्टक रह जाओ। अगर बार-बार इस चीज़ का अगर आपके मन में है, देखिए तो डिवाइन वननेस का भी कार्ड आ गया, तो सिर्फ़ एक ऐसे सुप्रीम बीइंग हैं जो कि आपको मतलब कि उन तक पहुँचना है। एक बात जभी भी आपके मन में कोई भी जजमेंट आए ना, थर्ड पार्टी को लेकर या किसी को भी लेकर, या फिर कितना भी गलत आपके साथ थर्ड पार्टी ने क्यों ना कर दिया हो। तो एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर मन में ऐसा कोई ख़्याल आ रहा है कि इनका बुरा हो जाए या इनका सेपरेशन हो जाए या मेरा डीएम उनके पास है, उनके कब्ज़े में है, स्टक है, व्हाटएवर जो भी है, वो वापिस आ जाए, है ना? तो अगर थर्ड पार्टी कुछ गलत कर्मा कर रही हैं, उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो उनको उसका कर्मा मिलेगा। आपका कर्मा है अपनी डिवाइन वननेस में आना, ठीक है? मतलब सिंपली अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप थर्ड पार्टी को भी ऐसे सोचते हो कि ये एक बहुत ही ईवल महिला है या पुरुष है, बहुत ही नार्सिसिस्ट हैं या बहुत ही गलत तरीके से मेरे डीएम को बाँध के रखा है। बट देखिए, क्या इसमें लिखा हुआ है कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, हम सब डिवाइन के पार्ट हैं। अगर आपके डीएम इस टाइम पर 3D में स्टक हैं, थर्ड पार्टी में स्टक हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कुछ यूनिवर्स का ही प्लान है। अगर थर्ड पार्टी इन चीज़ों को कर रही है, उनको रोकने के लिए, तो एक्चुअल में इसके पीछे भी कारण यूनिवर्स है, क्योंकि हम सब इवन थर्ड पार्टी भी यूनिवर्स की ही इशारों पर काम कर रही है। कोई भी यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन से बड़ा नहीं है। तो कुछ मुझे डीएफ्स बोलती हैं कि मैम मेरा डीएम अब उसकी वाइफ़ इतना कुछ कर रही है और मुझे कोई ऐसा स्पेल वर्क दे दीजिए, तो ताकि मैं अपने डीएम को वहाँ से छुड़ा लूँ। आपका काम इनर वर्क करने का है, आपका काम खुद पर फ़ोकस करने का है। आपके डीएम जब आपके एनर्जी फ़ील्ड में आ जाएँगे ना, आपके ऑरा में आ जाएँगे, शेयर्ड फ़ील्ड अगर आप सेम फ़ील करते हो, सपोज़ आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो अगर आपके डीएम आपके साथ ट्रूली कनेक्टेड हैं, तो आपका इनर वर्क ही उनको उस ट्रैप से निकाल देगा। आपका इनर वर्क, आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपके गॉड के साथ वननेस, आपके डिवाइन अलाइनमेंट आपके डीएम को वहाँ से खींच कर लाएगी। उनको बचाएगी भी, उनको किसी तरह से के हार्म से भी नहीं कुछ होने देगी और उनको टोटली एक तरह से डिवाइन सोल बनाएगी, डिस्टॉर्टेड वर्ज़न से डिवाइन सोल। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए भी किसी भी तरीके का कुछ भी अपने मन में ग्रजेस नहीं रखना है। देखिए, आप यूनिक हो, आपकी जर्नी यूनिक है, डिफरेंट है, तो अपनी जर्नी को किसी के साथ भी कंपेयर मत कीजिए। अपनी चीज़ों को किसी को मत बताइए, जो आप करने वाले हो, जो भी चीज़ें आप आगे आने वाले टाइम में अपने आप को मतलब अपनी लाइफ़ को क्रिएट करने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बी द लाइट। दूसरों के लिए लाइट और होप का काम करिए, दूसरों की लाइफ में ब्लेसिंग लाइए, दूसरों की लाइफ को चमकाने का प्रयास कीजिए, तो आपकी लाइफ हमेशा चमकेगी। अगर आपको भी लगता है कि अगर वो कुछ गलत काम कर रही है, कर रहा है या थर्ड पार्टी है, फैमिली है, तो मैं भी कुछ ऐसा स्पेल वर्क करके करके देख लूँ, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो, तो कुछ भी काम नहीं आने वाला। काम आने वाली है सिर्फ़ आपका इनर वर्क, सिर्फ़ आपकी डिवाइन लाइट, डिवाइन वननेस। ओके? तो ये चीज़ है। डिवाइन मैस्कुलाइन डेफ़िनिटली इस टाइम पर बिल्कुल उस राइट
डिवाइन टाइमिंग का काम कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग इस टाइम पर बहुत ही ज़ोरों पर अपना काम कर रही है। तो आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब मत होइए या अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब मत करिए, ओके? मतलब जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं, चाहे वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो, वो आपके पास आने ही आना है। और ये चीज़ नहीं है कि अगर वो स्टक हैं तो अब बस मतलब वो मेरा डीएम नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। टाइम टू टाइम आपकी जर्नी को आपके यूनिवर्स, आपके गॉड आपको बताते रहते हैं कि आपको किस तरीके से, किस दिशा में चलना है। अगर आपकी चीज़ें अभी भी इम्बैलेंस हैं, तो खुद की तरफ पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, खुद की तरफ देखना शुरू करिए। जो चेज़र डीएफ की एनर्जी आई थी, उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है कि आपकी जर्नी यूनिक है। आप दूसरों से किसी भी तरीके से कंपेयर मत कीजिए। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के जो डिवाइन प्लान होते हैं, वो अपने टाइम पर ही वर्क करते हैं। उसको हमें किसी भी तरीके से खींच कर नहीं लाना पड़ता या हमें लग रहा है कि हम किसी ऐसे मतलब ऐसे स्पेल से, ऐसे किसी चीज़ों से अपने डिवाइन टाइमिंग को जल्दी खींच के लाएँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका डिवाइन टाइमिंग ऑटोमैटिकली आपके पास आपकी टाइमिंग जो राइट टाइमिंग है, गॉड की टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग इज़ एक्चुअली अ गॉड्स टाइमिंग। तो गॉड्स टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। जिस टाइम, जिस दिन, मतलब जिस घड़ी आपके डीएम को आपके सामने लाकर खड़ा करना है, यूनिवर्स ने करना ही है। ये मोस्टली उनकी एनर्जी भी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है काफ़ी टाइम से या ऑन ऑफ सिचुएशन में है। जिनकी ऑलरेडी बात होती है अपने डीएम से कंटिन्यूटी बेसिस पर, तो यही आपका एक तरह से टारगेट होना चाहिए कि मैं कितनी अपनी सोल वाइज़ असेंड हुई हूँ या मैं अपने डीएम को भी किस तरह से हेल्प कर रही हूँ अलाइनमेंट में आने के लिए। तो ये आपका फ़ोकस होना चाहिए। और नो कॉन्टैक्ट में किसी भी तरीके से अगर डीएम अपनी थर्ड पार्टी में अपने वाइफ, हस्बैंड किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, फैमिली में स्टक हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक हैं, जॉब में स्टक हैं, तो यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। डीएम की वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना, चेज़ नहीं करना। हर पल जाकर उनको देखना, फेक आईडी से देखना, फेक आईडी बनाकर उनकी पूरी नज़र रखना कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आप ही की जर्नी को डिले करेगा, ठीक है? तो ये थी आज की एनर्जी। आई होप आपको पता चला होगा, समझ आई होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये कनेक्शन के बारे में समझ आया है तो इसके लिए भी कमेंट करिएगा। और गाइडेंस पर ज़्यादा फ़ोकस रखा करिए। जो मतलब जर्नी मतलब सपोज़ आपके साथ जर्नी के रिलेटेड जो गाइडेंस या जो सिचुएशन मैच होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी गाइडेंस पर फ़ोकस्ड रहिए, ओके? इसके अलावा अगर जिनकी चेज़िंग की एनर्जी है, वो अपनी योगा पर, अपनी स्ट्रेचिंग पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, ब्रेथ वर्क, ये आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं उसको रिलीज़ करेगा, आपके यिन यांग को बैलेंस करेगा। बहुत ज़्यादा अगर आपको शॉर्ट ब्रेथ आती है तो यहाँ पर अगर बॉडी पेन भी है तो सिंपली आपके अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपका सोल पर्पस, आपकी बॉडी के जो भी डिस्टॉर्टेड वर्ज़न हैं उनको हील करना है। आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड हेल्दी है तो आपकी सोल हेल्दी है, ठीक है? कोई भी अगर हमारी एथरिक बॉडी में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो सबसे पहले हमारी सोल में आती है, फिर उसके बाद हमारी एथरिक बॉडी से हमारी फिजिकल बॉडी में जनरेट होना शुरू होती है। तो ये चीज़ करिएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी को भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए और सामने दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए, इनर वर्क चाहिए, मेडिटेशंस चाहिए, तो मैंने एक पूरा पैकेज बनाया हुआ है आपका बेसिक इनर वर्क का। अगर नहीं समझ आ रहा है कि बेसिक इनर वर्क कैसे करना है, तो आप पर्सनली मैसेज करके उसके चार्जेस पता करके आप मेरे से बेसिक इनर वर्क ले सकते हो। बेसिक इनर वर्क कम से कम अपने आप को 6 मंथ तक डेडिकेटली करना होता है, उसके बाद आगे फिर एडवांस देना होता है। उस पर फिर एडवांस लेवल पर जाना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी हीलिंग, अपनी मेडिटेशन, अपनी प्रैक्टिसेस करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन बहुत अच्छा हो। इसी कामना के साथ ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।